हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी का पेपर 10th क्लास का यूपी बोर्ड से कैसे किया जाता है, उसका करने का तरीका क्या है और उसमें क्या क्या आता है। इसमें 12 पेज आते हैं पेपर में और यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना होता है और यहाँ पे अपना नाम। ये हिंदी का पेपर है और इसमें केवल प्रश्न पत्र लिखा आता है, इससे कोई मतलब नहीं। ये 2018 का है मेरे पास। इसमें 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता है और 70 का पूर्णांक मिलता है। 15 मिनट पहले पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पेपर अच्छी तरह से पढ़ लो तब करना। इसमें ये पहला क्वेश्चन और यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और दूसरा क्वेश्चन भी 5 का। ये सब पहला क्वेश्चन गद्य में से आता है और दूसरा क्वेश्चन पद्य में से क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनके आंसर देने होते हैं एक एक शब्द में। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का है। ये संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। पहला क्वेश्चन है ना, इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें 2 दिए गए हैं, क और ख, इनमें से कोई एक करना है। ठीक है, इन तीनों का आंसर देना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तीनों। या तो आप का कर लीजिए या फिर खा कर लीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये पद में से है। इसमें भी आपको एक ही करना है, या तो का या खा। यह भी 6 नंबर का आता है और इसमें भी आपको पहले संदर्भ लिखना पड़ता है, उसके बाद इसका अर्थ करना पड़ता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 का का है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। एक रचना का नाम लिखना होता है और एक जीवन परिचय। इन तीनों में से किसी का भी, आप अगर 3 भी याद कर लेंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक आपको जरूर मिल जाएगा। ये 3-3 नंबर के आते हैं। ये दोनों ही करने होते हैं, ये पद में से और ये गद्य में से। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत खंड में से लिया गया और इसमें से कोई एक करना। अगर आप इसे करें तो अथवा डाल दें तभी करना, और इसे करें तो अथवा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 4 नंबर का आता है। इसके सिर्फ हिंदी में अर्थ करना होता है, पर संदर्भ भी जरूर लिखना होता है कि ये किस पाठ से लिया गया और किस राइटर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई भी एक श्लोक आप संस्कृत से याद कर सकते हैं, वो आपको इसमें लिखना और वो 2 नंबर का आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको संस्कृत में ही देने हैं और ये 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरे सॉरी, इसमें 3 नहीं 2 ही करने हैं और 2 नंबर के होते हैं वो। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। करुण रस या हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसी एक की परिभाषा और उदाहरण देना है, 2 नंबर का। उपमा रूपक अलंकार की परिभाषा में उसका उदाहरण लिखिए। इसमें भी उपमा या रूपक में से किसी एक की परिभाषा और उदाहरण। इसमें से रोला या सोटा की परिभाषा और उदाहरण। और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2-2 नंबर के आंसर है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो आगे लगाए जाते हैं। इन सब में से कोई 3 हमें आगे लगा के कोई शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब निकले। ये खाए, इसमें 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। इसमें पीछे आते हैं, प्रत्यय में पीछे जोड़े जाते हैं। ये जो शब्द दिए गए हैं वो कोई 2 शब्द आपको पीछे जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। फिर है गा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 के समास विग्रह करना और समास का नाम लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनमें तत्सम रूप लिखने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम। इनमें से किसी 2 के संधि और संधि का नाम। निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये दोनों करने हैं, लेकिन इनमें से कोई एक कर सकते हैं और इसमें से कोई एक कर सकते हैं। गा है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें से धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख करना है, ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर है घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इनमें से 2 का किन्हीं भी 2 सेंटेंस का संस्कृत में अनुवाद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इनमें से किसी विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखते समय ये ध्यान होना चाहिए कि हेडिंग ब्लैक पेन से लिखनी चाहिए। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। इनमें से कोई एक हमारे सब्जेक्ट में आता है। हमारे सब्जेक्ट में वैसे अग्र पूजा आता है, तो हम अग्र पूजा के खंड काव्य के आधार पर राजसूय यज्ञ का संक्षेप में वर्णन कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर जरासंध वध का वर्णन कीजिए। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को कर देंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में अग्र पूजा आता है और कहीं कहीं ये सब भी आते हैं। इन सब में से बस एक वही करना है जो आपके पाठ में आए। ठीक है।